हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 नाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्चतम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान का विकास करना, किंडरगार्टन का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या को बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना का। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बुद्धि का विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था 2001, 2003, 2004, 2006। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2004। आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान वर्ष में शुरू किया गया था 1996, 1998, 2001, 2003। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2001। 6 से 14 वर्ष के बीच के
आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली स्थान में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998, 1996। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998। स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, लिखाना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पाठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, सामूहिक, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण
अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? 60%, 85%, 50% या फिर 95%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की ज़रूरत नहीं होती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होती हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, ये सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुद करके। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6, 5, 4, 3? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। क्वेश्चन नंबर 26 है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा क्यों, सहयोगी से ईर्षा, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है, अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 28 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टीसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉस। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास रेखीय होता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, ये कथन गलत है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।